बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध का वर्ग है से परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है तथा ना ही संक्रमक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। देखिए, यदि हमारे पास कोई समुच्चय A है, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए यदि XX के रूप के अवयव हमें संबंध में मिलते हैं तो इस प्रकार के संबंध होते हैं स्वतुल्य संबंध। सममित संबंध क्या होता है? किन्हीं दो अवयव जो कि A में है उसके लिए यदि XY हमें संबंध में मिलता है तो YX भी हमें उसी संबंध में मिलना चाहिए। तो प्रत्येक XY के लिए जब YX हमें संबंध में मिलता है तब इस प्रकार के संबंध होते हैं सममित संबंध। और संक्रमक संबंध किन्हीं तीन अवयव जो कि उस समुच्चय में है उसके लिए यदि XY के रूप के अवयव संबंध में है और YZ के रूप के अवयव भी संबंध में है तो XZ के रूप के अवयव भी हमें उसी संबंध में मिलने चाहिए, तब वो संबंध होता है संक्रमक संबंध। तो देखिए, यहाँ पे हमें जो समुच्चय दिया है वो है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। A बराबर है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, जिसे कि आप Z प्लस से भी दिखा सकते हो। और जो संबंध दिया है वो है इस प्रकार से कि इसमें जो अवयव होंगे AB वो ऐसे होंगे कि A संबंधित होगा B से, जहां पे R के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? का वर्ग है, मतलब A का वर्ग है B। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि R बराबर AB होगा, जहां AB धनात्मक पूर्णांक होंगे और साथ ही A का वर्ग बराबर होगा B के। तो चलिए हम देखते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है या नहीं। पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य की। प्रत्येक x जो कि समुच्चय का अवयव है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, इसके लिए यदि x x r में होगा तो परिभाषा के अनुसार x का वर्ग बराबर होना चाहिए x के। अब बताइए कि क्या ऐसा संभव है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके बराबर हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब हम चेक करते हैं सममित के लिए। सममित क्या होता है? प्रत्येक XY जो कि समुच्चय के अवयव हैं, इसके लिए यदि हम मान के चलते हैं कि XY R में है तो परिभाषा के अनुसार, संबंध की परिभाषा के अनुसार x का वर्ग बराबर है y के, है ना। तो ये बताइए कि क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि y का वर्ग बराबर होगा x के? नहीं, y का वर्ग तो x की घात 4 के बराबर होगा ना, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब yx के रूप के अवयव संबंध में नहीं होंगे। अतः जो ये संबंध R है सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक में हम तीन अवयव लेते हैं। प्रत्येक XYZ जो कि समुच्चय के अवयव हैं, इसके लिए यदि XY के रूप के अवयव संबंध में है और YZ के रूप के अवयव भी संबंध में है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि x का वर्ग बराबर है y के तथा y का वर्ग बराबर है z के। तो ये बताइए कि क्या x का वर्ग बराबर होगा z के? नहीं, अगर हम यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करते हैं तो x की घात 4 बराबर होगा z के। x का वर्ग z के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x z के रूप के अवयव संबंध में नहीं होंगे।
और क्योंकि एक्स वाई जो कि आर में था और वाई जेड जो कि आर में था, उसके लिए एक्स जेड आर में नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे अतः आर संक्रमक नहीं है। और अभी हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रमक है, और हमें यहाँ पे यही सिद्ध करना था। तो आप कहेंगे अतः आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रमक है, इति सिद्धम। और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।